इनकी बोंगियां सुन सुन के हकीकत ये है कि मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग क्या वाकई ये चीज कर रहे हैं, क्या ये मुझे कोई इल्यूजन हो रही है कि ये इतने इतने बड़े बोंगे और वो इस्लाम पर एतराज उठा रहे हैं, इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह की एक बोंगी मैं आपको दोस्तों पेश करने वाला हूँ। याद रखें, गालिब कमाल है ना, ये एक्स क्रिश्चियन है और सुबह शाम बैठकर ये इस्लाम के खिलाफ जो है वो गज लंबी जुबान बाहर निकाल लेता है और बैठा रहता है। अब वल्लाहु आलम सुपर चैट के लिए बैठता है, किस चीज के लिए बैठता है ये वही बेहतर बता सकता है। खैर बहरहाल कहता है जी मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ, मुझसे बेहतर इस आयत को कौन जानता है, बाइबल को, किताबों को कौन जानता है। आए जरा इसके दावे को भी एक्सपोज करते हैं। ना इनको इस्लाम का पता, ना इनको साइंस का पता, और चलो जिस मजहब को छोड़कर आए हो, जिसमें पैदा हुए थे, उसका भी नहीं पता। पता क्या है, मादरत के साथ अफसोस होता है कि जब इस तरह के लोग अपने आप को सूडो इंटेलेक्चुअल। हाँ, मैं एक्सप्रेशन मुझे पता है कितनी किताबें हैं, कौन सी है, कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, आपको पता ही नहीं है बाइबल है क्या है। तो उसी वीडियो के अंदर अल्लाह ने गुरूर का सर जब नीचा करना हो और जहालत को नंगा करना हो चौराहे के अंदर, उसी वीडियो के अंदर हारिस सुल्तान बेचारे मासूम ने इससे एक सवाल पूछ लिया इस आयत के बारे में। उस सवाल पर जो इसने जवाब दिया, आए उसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि एक्सपोज हो के इसको इस आयत का भी नहीं पता। वो वजह सवाल सुन ले जरा और इसका जवाब भी। और जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल है, क्या वो बदले गए हैं? क्या उनके ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि ये बदले गए हैं, इनके टेक्स्ट के साथ छेड़खानी हुई? जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल हैं या जो गॉस्पेल्स हैं, क्या इनके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट है बिब्लिकल स्कॉलर्स में कि ये वो नहीं है जो लेट्स से मैथ्यू पॉल ने लिखे थे? नहीं, ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है। हारिस सुल्तान ने ये कहा है कि गॉस्पल्स को करो साइड पे, जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल हैं। एपिस्टल्स ऑफ पॉल क्या है? पॉल ने जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इलाकों में चर्चों को, अपने मुखालिफिन को, उस वक्त के हेरेटिक्स को जो खतूत लिखे थे, उनको एपिस्टल्स ऑफ पॉल कहा जाता है। हारिस सुल्तान ने सिंपली गालिब कमाल से ये सवाल किया कि चूंकि चौधरी साहब आप है एक्स क्रिश्चियन और आपने दावा भी कर दिया हुआ है कि मैं सब जानता हूं, तो आप ये बताएं कि जो पॉल के जो खतूत हैं, क्या उस पर कोई बिब्लिकल स्कॉलर्स का कोई डिसएग्रीमेंट है कि ये वो नहीं है जो पॉल ने लिखे हों? तो गालिब कमाल कहता है नो नो नो, कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं जनाब, आई पॉल के हैं सारे, कोई है ही नहीं। और क्यों जी? क्योंकि जी मैं क्रिश्चियन हूं, एक्स क्रिश्चियन, मुझे सारा पता क्या है। आए इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि आया बिब्लिकल स्कॉलर्स का इस पर कोई इख्तलाफ है या नहीं। सबसे पहले आपके सामने किताब है कार्ल आर हॉलिडे की, अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन टू द न्यू टेस्टिमेंट। खुद ईसाई है और इसने बाइबल को, न्यू टेस्टिमेंट को दिफा किया, डिफेंड किया है उस पर उठने वाले एलिगेशंस को, मगर एक क्रिटिकल इंट्रोडक्शन उसने पेश किया। उसके पेज 386 के ऊपर जब एपिस्टल्स ऑफ पॉल का चैप्टर आता है तो उस पर यह हेडिंग लगाता है ऊपर एपिस्टल्स ऑफ पॉल की, और उस पर यह अपना क्रिटिकल एनालिसिस पेश करता है। इसमें वो दो लिस्ट जो है वो पेश करता है, एक एरो मैंने लगाया हुआ है और एक दूसरी है। जो एरो वाली लिस्ट है वो है द डिस्प्यूटेड लेटर्स। ये वो लेटर्स हैं जिनके बारे में बिब्लिकल स्कॉलर्स में डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट मौजूद है कि ये लेटर्स पॉल के हैं ही नहीं है। और क्यों नहीं है इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि जो गॉस्पल्स हैं इनके अपने स्कॉलर्स का नहीं पता कि वो किसने लिखी हुई हैं, इनको पता ही नहीं है। ये एक दूसरे की तरफ मंसूब करते हैं, मगर अब तक बिब्लिकल स्कॉलर्स इस पर यूनानिमसली मुत्तफिक नहीं हो सके कि ये आया लिखी किसने है। फिर इनकी डेट्स पर भी इख्तलाफ है। एपिस्टल्स ऑफ पॉल के ऊपर ये जो बड़ा चीख चिल्ला रहा था कि जी उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। थेसलोनियंस के सेकंड खत जो है वो उसका नहीं है, कोलोसियंस का नहीं है, एफिसियंस का नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड लेटर टिमोथी का जो है, तिमोथियों के नाम जो दो खत हैं वो नहीं है, और टाइटस। ये बुनियादी तौर पर 5 के करीब खतूत बन जाते हैं। अभी इसने ये कम लिखे हैं, मगर चूंकि ये डिफेंडर है न्यू टेस्टिमेंट का, इसलिए मैं इसका हवाला पेश कर रहा हूं, और इस रेफरेंस को ये जुटला नहीं सकते। बिब्लिकल, ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। अब वो नीचे जो पैराग्राफ करता है उसको जरा पढ़िएगा। वो कहता है, इसने डिफेंड करने के बावजूद अगले चैप्टर्स के अंदर ये यहां क्या कहता है? कहता है इन द फॉलोइंग चैप्टर्स आई एक्सेप्ट द स्कॉलरली consensus relating to the Paulinian authorship of the undisputed letters, but also argue that Second Thessalonians and possibly Colossians were written by Paul himself. I am less confident. ये जुमला सुनने वाला है। कहता I am less confident about the Pauline authorship of Ephesians and remain unconvinced of the direct Pauline authorship of First and Second Timothy and Titus. Undisputed letters के अंदर मैं लेके आया हूं, मगर मैं नहीं डिफेंड कर सका इन बाकी के खतूत को। अब ये एक बंदा कह रहा है, चलें ये तो हो गया एक हवाला। अब न्यूट्रल हवाला ले लेते हैं हम पॉलिन ऑथरशिप के हवाले से। ये आपके सामने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है,
बिब्लिकल लिटरेचर। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा पूरे आर्टिकल का, मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें वो क्या लिखते हैं, वही लेटर जो सेकंड ऑफ थेसलोनियंस का लेटर था, पॉल का। वो कहता है द सेकंड थेसलोनियंस देन प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम as to whether it was a self correction of Paul or directed to the situation of a later time and thus the writing of a later author in a Paulian tradition. Paul जो है ये एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया था क्रिश्चियनिटी का, तो उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते थे उसके, या वहां के जो पढ़े लिखे होते थे, उनको पॉलियनियंस कहा जाता था, पॉलियंस। तो ये यहां कह रहे हैं कि जो सेकंड थेसलोनियंस का खत जो है, इसमें कहता है ये प्रॉब्लम एक हमारे सामने आई है कि उसकी करेक्शन पॉल ने खुद की थी या ये बाद में ठीक किया गया है, यानी उसमें रद्दो बदल हुआ है उन खतूत के अंदर जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल है, जिसमें ये बड़क मारकर कह रहा था कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब आपके सामने मैं रीजन रखता हूं कि इनको चेंज क्यों करना पड़ा। ये भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर ही इसी आर्टिकल के अंदर बयान कर दिया। वो कहते हैं थेसलोनियंस में थस रिफ्लेक्ट दीज प्रॉब्लम्स एंड फिट इनटू द लास्ट फर्स्ट सेंचुरी। ये देखें पहली सदी के अंदर वो जाता है, यानी पॉल के बाद। वर्बल एग्रीमेंट्स, ये जुमला सुनिएगा, वर्बल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू लेटर्स, यानी फर्स्ट थेसलोनियंस और सेकंड, मे बी एविडेंस ऑफ डेलिबरेट स्पूरियस राइटिंग। वो कहते हैं जाली राइटिंग का और बाद में तहरीफ का ये वाज़ेह सबूत है। as also the suggestion in second Thessalonians that false letters may be circulating। वो खुद मान रहे हैं खतूत के अंदर के झूठे खत पॉल की तरफ मंसूब करके, चर्चों की तरफ मंसूब करके झूठे खत जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। और लास्ट में देखिएगा वो क्या कहते हैं, a later author saw Paul's heritage threatened by too enthusiastic an understanding of Paul in Thessalonians and composed this letter to preserve Paul's meaning। ये खत जो है इसलिए बदला गया थेसलोनियंस का क्योंकि पॉल की जो एक इमेज थी ना उसको नुकसान पहुंच रहा था, पॉल के मिशन को नुकसान पहुंच रहा था। तो इस तरह के खतूत पॉल के नाम से जारी कर दिए गए। जो पॉलिनियन जो एक लिनेज थी या पॉलिनियन मदरसा था, स्कूल ऑफ थॉट था, उसके आइडियाज को सिक्योर किया जा सके। इस जाहिल को यह नहीं पता कि जिस खतों के ऊपर ये कह रहा है कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, इनके बिब्लिकल स्कॉलर्स जो हैं वो उस पर डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक बताया, मैं डिटेल के अंदर नहीं गया। आप पौलुस रसूल, जिसको ये पॉल, सेंट पॉल कहते हैं, उसकी क्रोनोलॉजिकली उसकी जिंदगी को स्टडी करें। जब वो अलेक्जेंड्रिया गया है, यरूशलेम गया है और दूसरे इलाकों के अंदर तबलीग के लिए गया है, तो क्रोनोलॉजिकली वो खतूत जो पॉल की तरफ मंसूब किए जाते हैं, जितने एपिस्टल्स, उनकी आपस में तारीखें और डिटेल्स और अंदाजे बयान मिलता ही नहीं है। इसीलिए वो शक करते हैं कि ये पॉल के नाम के ऊपर दूसरे लोग खतूत लिखते रहे हैं। अच्छा, फिर ये ज्यादा खतूत जाली तब बनने शुरू हुए पॉल के नाम के ऊपर जब पॉल की बरनबास और पतरस के साथ, पीटर के साथ और बरनबास के साथ इख्तलाफ होता है काउंसिल ऑफ यरूशलेम के बाद। यरूशलेम में काउंसिल बैठी थी, उस काउंसिल में पतरस और बरनबास का इख्तलाफ हो जाता है पॉल से। उसके बाद पॉल के ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है जो इसके एजेंडे को फैलाते हैं और पॉल का नाम यूज कर करके चर्च को थ्रेट करते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं। ठीक है, ये पूरी एक बैकग्राउंड है जिसमें डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। इसको एक्सपोज करने का मकसद ये था कि ये जाहिल जो इस्लाम के ऊपर जुबान खोलता है और साइंस के ऊपर बोंगियां मारता है, इस एक्स क्रिश्चियन को अपनी क्रिश्चियनिटी का भी नहीं पता। और दावा इसका क्या है जी? ये दावा एक्स क्रिश्चियन मुझे पता है कितनी किताबें हैं, कौन सी या कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, आपको पता ही नहीं है बाइबल है क्या है। तो गालिब साहब, मादरत के साथ आपको पता ही नहीं है कि आपकी बाइबल क्या है। आप सवाए भोंगियां मारने के और कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।